अर्जुन जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेडियो उड़ान पे। क्या हालचाल, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्जुन राज आरोग्य धाम ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। आज का ये पॉडकास्ट कुछ अलग होगा। मेंटल हेल्थ और डी एडिक्शन पे, ये एडिक्शन पे ये जो है पॉडकास्ट है। तो हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला आज जो मेन जो है एडिक्शन है लोगों में, तो मोबाइल हम्म। का है। मोबाइल का जैसे डिवोर्सेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, हम्म। और मोबाइल लोग हम्म। छोड़ ही नहीं पा रहे। रात को, दिन को, गाड़ी में, हर जगह लगे हुए हैं। हम्म। क्या व्यू है आपका इस पे? तो मोबाइल एडिक्शन जो है आज बहुत बुरा एडिक्शन है। आप देखते होंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनको जब खाना खिलाना होता है, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर भी कराना होता है, तो माता या जो उनके जो गार्जियंस हैं वो मोबाइल फोन का सहारा लेते हैं ताकि उनको मोबाइल फोन में एंगेज करें, उसके बाद उनको खाना खिलाएं। उससे बच्चे बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज। इसके इससे दो दो तीन तरह की चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जो बच्चे हैं, क्योंकि वो फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है, खेलना, बॉडी को मूवमेंट देना, तो उस वजह से बच्चे के अंदर इरिटेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, चिड़चिड़ापन का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, जैसे जैसे मोबाइल फोन पे अटेंशन वो जो है अपनी मूव करते हैं, एक रील से दूसरी रील पे, दूसरी रील से तीसरी रील पे, एक क्रॉम से दूसरे क्रॉम पे, उससे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आई थिंक मोबाइल एडिक्शन इज अ वेरी वेरी बिग एडिक्शन एंड इट इज नॉट ओनली इन द किड्स, ये बड़े लोगों में भी सब में आजकल मोबाइल एडिक्शन देखा जा रहा सर, क्योंकि अगर अभी मैं देख रहा हूं तो माय फादर वाज अगेंस्ट मोबाइल। कुछ दिन पहले मोबाइल के वो अगेंस्ट होते थे है। बहुत। नाउ इज अराउंड 62 63। उन्होंने रिसेंट में मोबाइल लिया है। अभी वो भी हम्म। मोबाइल से एडिक्टेड हो गए अब। मतलब उनको भी यूट्यूब से, हर चीज से इतना एडिक्शन हो गया है एक प्रकार का। तो हाँ, कोई भी देखिए एज ह्यूमन ग्रुप को टेंडेंसी। मोबाइल। हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए जो ह्यूमन टेंडेंसी यही है। हम लोग एडिक्टिव पर्सनालिटी है। जो भी क्रिया प्रक्रिया हम रोज रोज बार बार करते हैं, हमें उसका एडिक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सुबह उठने का अपना जो है आदत बना लें, तो हमें सुबह उठने में ही आनंद आएगा और उसके फायदे भी हैं। सिमिलरली, अगर हम किसी हम्म। गलत चीज की एडिक्शन डाल लें, मोबाइल फोन का एडिक्शन हम्म। डाल लें, तो हमें उसी में आनंद आएगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा एंगेजिंग है लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए कोई ना कोई इस प्रकार का कंटेंट आता है जिससे लोग उसमें एंटरटेन्ड रहते हैं, तो लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो टाइम पास का एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है, लेकिन उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है। आंखों पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। ह्यूमन ब्रेन पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। टू मच नॉलेज जो है ना वो अंदर जा रही है। तो आपके फादर के लिए भी, इफ जो एल्डरली लोग हैं उनके पास समय होता है और वो अगर फिजिकली घूमने के बजाय अगर वो मोबाइल फोन में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर बात करें, सिगरेट और टोबैको का कंजप्शन बहुत हो रहा है आजकल। यंग हाँ। लोग शो ऑफ के लिए भी सिगरेट बहुत पी रहे हैं, हाँ। और हेल्थ उनकी खराब हो रही है। तो इस पे ध्यान हाँ। दे नहीं रहे हैं लोग। शो ऑफ के चक्कर में नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस पे हाँ। क्या कहना है आपका? देखिए, किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन हो, किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन हो, किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन हो, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो टोबैको का हो, चाहे वो च्यूएबल टोबैको का हो, चाहे वो और भी कोई किसी भी प्रकार का ड्रग एडिक्शन है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर हमें एडिक्शन ही रखना है तो अच्छे एडिक्शंस रखें। हेल्थ का एडिक्शन रखें, सुबह जल्दी उठने का एडिक्शन रखें, गेम्स खेलने का, स्पोर्ट्स करने का एडिक्शन रखें, डिसिप्लिन का एडिक्शन रखें। तो किसी भी तरह का जो भी एडिक्शन है वो इमोशनली व्यक्ति को अनस्टेबल कर देता है, मूड डिसऑर्डर्स कर देता है। जो लोग जनरली नशा ज्यादा करते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या ज्यादा पाई जाती है। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि नशा किसी भी प्रकार से सही नहीं है, और उसका जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त है उसको उसका हर प्रकार से कोई ना कोई प्रकार से त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। ओके। ओके। और अगर गेमिंग की आप बोल रहे हैं, जैसे गेम्स खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए। लोग आज गेम भी मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। गैम्बलिंग एप्स आ गई है। एक हम्म। बहुत एडिक्शन हो गया। लोग 10-10 घंटे गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे खास करके। और यंग लोग हमारे जैसे जो हम्म। है, वो लोग गैम्बलिंग में एडिक्टेड हैं। ड्रीम इलेवन है। हम्म। बहुत सारी हम्म। ऐसी एप्स हैं जिसमें हम्म। एडिक्टेड हो गए हैं वो लोग। हम्म। तो गेमिंग भी एक बहुत बढ़ता हुआ एक समस्या है, एक बढ़ती हुई समस्या है जो मोबाइल हम्म। में हम लोग कर रहे हैं। इस पे क्या व्यू है आपका? और कैसे देखिए, एक बचे तो इससे?
एक तो आपने कहा ऑनलाइन गेमिंग, और उसके बाद आपने हाँ। और भी एक खतरनाक चीज उसके साथ ऐड कर दी, जो गैम्बलिंग वाली हम्म। गेमिंग है। तो मैंने जैसे कहा हम्म। कि किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है आयुर्वेद के हिसाब से, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग को इंटैक्ट रखना है, तो सबसे पहले तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल हेल्थ मोस्टली डायरेक्टली मेंटल हेल्थ से रेसिप्रोकेट करती है, अगर आपका फिजिकल बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो जब आपको किसी भी प्रकार की गेमिंग की आदत पड़ेगी, ऑनलाइन गेमिंग की आदत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना जो आपका मूवमेंट है वो रिड्यूस करेंगे, और उससे जो है हाँ। आपके मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप किसी ओके। भी चीज एज एज डेंजरस एज ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाते हैं, जिसको हिंदी में जुआ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो जुआ। हिंदुज्म हाँ। में या किसी भी तरीके से अगर हमारे बड़े बूढ़ों से आप सुने, तो जुआ तो बहुत बुरी लत है। तो इससे जितना दूर हम्म। रहा जाए उतना अच्छा है। अब लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पहले अगर किसी को ऑनलाइन गेमिंग करनी पड़ती थी तो एक रिसोर्सेज के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज आपके हम्म। पास एक ऐसी डिवाइस है जो मोबाइल फ़ोन है, उसको अगर उसके पास अगर आपके पास एक्सेसिबल है, तो आप किसी भी तरह की गेमिंग के पास जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। आई थिंक गवर्नमेंट को कोई ना कोई मेजर लेने चाहिए, और इस तरह की ऐप्स जो एडिक्टिव हैं, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग, जैसे आपने नाम लिया कुछ ऐप्स का, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको सर्टेनली बैन करना चाहिए। हम्म। ओके। ओके। और इसी के अगर आगे चले तो मूवीज अगर हम लोग थिएटर में देखते हैं तो वहां तो सेंसर है। बट अगर हुँ, मोबाइल की ही बात करें तो मोबाइल में ओटीटी एप्स पे यूट्यूब पे सेक्सुअल कंटेंट अवेलेबल है जो बच्चे भी हुँ, एक्सेस कर सकते हैं, बड़े भी हुँ, और बुजुर्ग भी। हुँ, हुँ, सबके लिए वो कंटेंट अवेलेबल है एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड, टिल नाउ इट इज नॉट हुँ, रेगुलेटेड। हुँ। ओटी तो बिल्कुल सही आपने कहीं ना बोला। कहीं आप हुँ, हम्म, तो कहीं ना कहीं आपको हाँ। लगता है कि इससे पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है, हम लोग एक गलत दिशा में जा रहे हैं, बच्चे लोगों की सेक्सुअल हेल्थ इससे खराब हो सकती है। देखिए, बच्चे लोगों को तो सेक्सुअल हेल्थ की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, पहली चीज़ तो मैं इसका जवाब इस तरीके से दूँगा। जब तक आप ओके। मोस्टली ऐसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, जब तक यू आर नॉट 18 देन यू आर नॉट हैविंग अ सेक्स लाइफ। तो आई वुड से लाइक दैट। ओके। इससे सेक्सुअल हेल्थ तो इम्पैक्ट नहीं होती, बट हाँ, ज़रूर परवर्शंस ज़रूर बढ़ते हैं सोसाइटी में। और ये जो है बचपन को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं। अगर बच्चे जो हैं हाँ। अपना खूबसूरत जो बचपना है वो नॉर्मल चीज़ों में नहीं बिताएँगे, जो बचपने के दौरान होनी चाहिए, और इतनी जल्दी वो कोई अडल्ट्स वाली चीज़ों में जाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो जो है अपना ब्यूटीफुल चाइल्डहुड जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसे मेथड्स या प्रोसेस बनाने चाहिए, ताकि जो अंडर एज लोग हैं वो उसको फ़िल्टर आउट कर सकें। और बाकी जहाँ तक आपने बात करी कि ओटीए जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या यूट्यूब के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे और जगह मीडियम्स पे टेलीविज़न पे या मूवीज़ में सेंसरशिप होती है। बट ये जो ओटीए वगैरह की मूवीज़ है या यूट्यूब वगैरह कंटेंट है, इसमें सेंसरशिप नहीं है। तो इस पे मैं ये बोलूँगा, सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि आई थिंक जो भी हाल ही में बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान में जो बवाल हुआ है, उस समय रैना जो बहुत पॉपुलर इंडियाज़ गॉट लेटेंट, तो आई थिंक वो राइट हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में गाली देना एक बहुत ही कूल चीज़ माने जाने लगी थी। जिस तरह का मानी कंटेंट जाने परोसा लगी, जा रहा हाँ। था, उससे लगता था जो गाली दे रहा है वो बहुत ही कूल आदमी है, उसकी कूल। कोई लाइफ़ है। और जो गाली नहीं दे रहा है, अगर कोई शालीन आदमी है, डिसेंट है, जिसको अपनी भाषा पे कंट्रोल है, वो गाली नहीं दे रहा, तो ही इज़ अ वेरी अनकूल पर्सन। तो ये एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा था गाली देना। मेरे ख्याल से आई थिंक जो गवर्नमेंट ने या जो भी कोर्ट केसेस ऐसे शोज़ के खिलाफ हो रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेलकमिंग, क्योंकि हमें अपने यूथ को गाली देना नहीं सिखाना है, हमें अपने यूथ को किसी प्रकार के एडिक्शन में नहीं डालना है। हमें अपने यूथ को ये नहीं बताना है कि सिर्फ़ आप गाली दे के ही हँस सकते हो या एंटरटेन कर सकते हो। बहुत सारे हेल्दी मीडियम्स हैं, जिससे आप एंटरटेन हो सकते हो। तो ये इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ गिविंग uh, गालियाँ, इट्स लाइक टेकिंग अ शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। जैसे जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू मुझे याद है, उन्होंने कहा गालियाँ आर लाइक मसाला, इट्स लाइक अ मिर्च, स्पाइसेस इन अ हाँ, डिश, स्पाइसेस। यू नो बट अभी क्या है, उसका ओवर यूज हो रहा है। मैं तो उस कंटेंट के पर्सनली इंडिविजुअली मैं तो इस तरह के कंटेंट के पूरी तरीके से खिलाफ बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चे लोग जो है, स्पेशली बच्चों की, एक मैंने इंसिडेंट सुना था कि 6-7 साल का बच्चा कुछ पॉर्न देखते देखते वो कुछ एक्टिव हो रहा था सेक्सुअली।
कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बच्चों के विनाश की एक वजह है, ये जो कंटेंट आ रहा है सर अगर बच्चों की ये जवानी। कंटेंट जो है हाँ। ये रेगुलेटेड हम्म। नहीं हुआ, हम्म। पॉर्न का या अडल्ट कंटेंट या जो गलत कंटेंट है उसका एक्सेस ओपनली मिलने लगा, सरकार ने अगर उस पर फिल्ट्रेशन नहीं किया, उसमें अगर चाइल्ड लॉक्स नहीं आए, उसमें अगर किड लॉक्स नहीं आए, और सोसाइटी इसी तरीके से जो अंडर एज सोसाइटी है गलत चीजों से एक्सपोज होती रही, तो विनाश तो निश्चित है। अब जब ओके। इस तरह का एडिक्शन होगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी या ड्रग एडिक्शन भी फिर प्रिवेलेंट होगा। आप उस चीज के लिए तैयार प्रिविलेज। हैं। हमारे हम्म। हमारे जो हिंदुज्म है, हमारे सनातन धर्म में क्या बताया गया है कि अगर हम अपनी सेंसेस को रेगुलेट करें, अगर हम अपनी सेंसेस को हम्म। कंट्रोल करें, तो हमारी विजडम टॉप लेवल पे रहेगी। तो हम बेस्ट लेवल के स्टूडेंट हो सकते हैं, तब हम बेस्ट लेवल की लर्निंग होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन अगर आप हम्म। सेंशुअल प्लेजर्स में उलझे हुए हैं, आपकी जो सेंसेस है वो गलत दिशाओं में है, तो कहाँ से आप नॉलेज या एजुकेशन लेंगे? बिल्कुल तो मैं तो बिल्कुल। चाहूंगा कि कम से कम अंडर एज बच्चों को, अंडर 18 अडल्ट, जो अडल्ट नहीं है उनको तो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करना चाहिए इन चीजों से। आई थिंक इट इज वेरी बैड, वेरी बैड। ओके। ओके। एक हल्का सवाल आपसे पूछता हूँ सर, चाय और कॉफी, क्या ये भी एक सीरियस एडिक्शन है? देखिए, मैंने आपको एक बात बोली है कि किसी भी तरह का स्टिमुलेशन अगर आप ज्यादा करोगे, स्टिमुलेंट हम्म। आप लोगे हम्म। जो है सेहत के लिए सही नहीं है। चाय के अंदर हम्म। ये टी के अंदर कैफीन होती है, ये दोनों चाय और कॉफी में दोनों में एडिक्टिव सब्सटेंसेस। अगर जरूरत से ज्यादा ओके। आप लोगे तो उनके साइड इफेक्ट्स आपको जो है झेलने पड़ेंगे। जैसे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कई बार ज्यादा चाय और कॉफी लेने से इंटेस्टिनल अल्सर्स भी हो जाते हैं। तो ओके। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई लोग मैंने देखा है जो जिन लोगों को एडिक्टिव पर्सनैलिटी होती है वो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, वो कॉफी बहुत ज्यादा बिल्कुल। पीते हैं, उससे जो है स्टमक का पीएच भी एसिडिक हो जाता है। तो आई थिंक ओके। जो भी चीज, अगर अगर हर चीज आप मॉडरेशन में रखेंगे, सही चीजों को, तो ठीक है। बट एक्सेस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट अगर आप मुझे ओके। कहोगे हेल्दी लाइफ आपको लीड करनी है, बहुत ही एक्सट्रीमली हेल्थ में जाना है, तो चाय और कॉफी जैसी चीजों का कम से कम जो है सेवन करें, हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जाएं। हेल्दी ड्रिंक्स हम्म। बहुत है हमारे यहाँ। कांजी जो है फर्मेंटेड ड्रिंक, इट इज वेरी हेल्दी, इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। कांजी से गुड बैक्टीरिया स्टमक में रहते हैं। आप मट्ठा ले सकते हैं, मट्ठा बहुत अच्छा है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो दैट इज वेरी गुड फॉर द स्टमक। और शुगर केन जूस, अब गर्मियाँ आ रही हैं, शुगर केन जूस ले सकते हैं, बेल का जूस ले सकते हैं। तो शिफ्ट टुवर्ड्स द गुड हैबिट्स, अगर आप अपना भला चाहते हैं। चाय कॉफी रेगुलर लेंगे तो ठीक है, अपनी आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो जस्ट पानी है। तो आयुर्वेदा क्या कहता है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए कि लेनी ही नहीं चाहिए? आयुर्वेदा का क्या व्यू है इस पे? देखो, आयुर्वेदा का अगर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देखें तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे, सिर्फ टी लीव्स का चाय बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, इसको ओके। फांट माना गया है आयुर्वेद। और भी बहुत सारी ओके। जड़ी बूटियां हैं जिनको हम चाय की तरह उपयोग कर सकते हैं, और उनका बिल्कुल। बहुत सारा हेल्दी इफेक्ट है बॉडी पे। इनफैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टी लीव्स ही चाय के रूप में प्रयोग करें। आप बहुत सारी चीजें, मुलेठी डाल सकते हैं, जैसे लौंग डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं। तो एक आप ऐसा पेय बना सकते हैं जो चाय की तरह है, बट इट इज गुड फॉर द हेल्थ। करेक्ट करेक्ट। स्प्राउट की छाल अगर डालेंगे तो हार्ट के लिए अच्छा है। मुलेठी डालेंगे तो आजकल गला बहुत खराब होता है, उसके लिए अच्छा है। दालचीनी डालेंगे तो डायबिटीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। तो चाय एक तरीके से फॉन्ट माना गया है आयुर्वेद में। तो अ, आप उसको हेल्दी बना के इस्तेमाल करें बेहतरी के लिए। ज्यादा टी लीव्स या कैफीन वगैरह का सेवन करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। ओके। और अगर आगे बढ़े, आज मतलब बीच में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था वेयर इन एक सिंगर है बहुत अच्छे, हनी सिंह, ही वाज सेइंग कि मैं 4 रेडबुल पीता हूँ। तो रेडबुल और स्टिंग करके एक ड्रिंक है, तो ये दोनों मतलब जितने भी ये ड्रिंक्स हैं, तो आर दीज इंजीरियस टू हेल्थ, आर मतलब इनसे हार्ट खराब हो सकता है, या ये बहुत इसका ज्यादा सेवन करने से कुछ बहुत सीरियस या बहुत गंदे तरीके का कुछ हेल्थ इशू हो सकता है? इस पे क्या कहना है देखिए, आपका? वो जो हनी सिंह जी का इंटरव्यू था, उसमें वो बोल रहे थे कि मैं पहले तो शायद 6-7 कप 8 कप फिल्टर कॉफी पीता हूँ, उसके बाद हाँ। 4 रेड बुल पीता हूँ सुबह उठने के बाद, उसके बाद रेडबुल। मैं होश में आता हूँ, और उसके बाद मैं अपना हाँ। डेली जो है दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक बहुत बुरा है सर, ये बहुत बुरा है। एनर्जी ड्रिंक्स हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनमें हम्म। एनर्जी आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, उनको एनर्जी ड्रिंक माना गया है। एनर्जी ड्रिंक आपको पीनी है तो सुबह सुबह गोल्डन मिल्क पीजिए,
थोड़ा सा उसमें आधा गिलास दूध लीजिए, उसमें कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। उसके अंदर क्यूरक्यूमिन ओके। नाम का सब्सटेंस होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्किन के लिए बहुत अच्छा, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी डायबिटिक है, हल्दी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो मैं ये जो है, ये जो कमर्शियल सक्सेस के लिए इनको एनर्जी ड्रिंक नाम दिया गया है, बट मैं कहूंगा ये एनर्जी ड्रेन करती हैं, एनर्जी बिल्ड नहीं करती हैं। वेरी बैड ड्रिंक्स फॉर द हेल्थ। Nobody should take it, and nobody should get affected by the fake publicity by these commercial brands. हमारी जो ड्रिंक्स थी उनके बारे में मैंने मेंशन किया, वही ड्रिंक्स हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट हैं, वही ड्रिंक्स हमारी जो जनरेशन्स हैं आज तक इंडिया में वो लेती आई हैं, और उनके बेनिफिट्स हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग में हम लोगों ने रीप किए हैं, ओके। ये बोलूंगा। और जैसे आप बोल रहे थे सर कि गर्मियां अभी आ रही है, तो गर्मियों में दो फेस्टिवल बहुत फेमस है, शिवरात्रि और होली, जिसमें हम्म, लोली में और शिवरात्रि में हम्म, जैसे भांग का बहुत इस्तेमाल होता है, हम्म। तो उस पे आपका क्या कहना है? सर मेरा इस मानना है कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और एब्सोल्युटली रॉन्ग हम्म, है। किसी भी प्रकार के हम्म, मादक द्रव्य का, किसी भी प्रकार के उत्तेजक द्रव्य का सेवन नहीं हम्म, करना चाहिए। और एज ए डॉक्टर मैं उसको किसी भी तरीके से सेकंड नहीं कर सकता। थोड़ी मात्रा में भी अगर मैं कहूंगा तो मैं उसमें भी उसको सेकंड नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से बिल्कुल हम्म, गलत है। आपको हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए लाइफ में, हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जाना चाहिए। किसी भी तरह के, हम्म, जैसे मैंने दोबारा कहा कि स्टिमुलेशन, उत्तेजक पदार्थ, मादक द्रव्य, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एंड आई विल नॉट सेकंड दीज थिंग्स इन एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल। आई बिलीव दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज जो लोग लेते हैं करेक्ट। नशा करने के हम्म, लिए। बिल्कुल गलत है। ओके। और अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्ल्ड की अगर आज बात करें, तो ऑफिस में शराब एक बहुत, ऑफिस पार्टीज में शराब एक बहुत कॉमन चीज हो गई है, या हम्म, उसमें भी एक तरीके का शो ऑफ है। तो और इसके इससे जुड़े बहुत सारी और भी चीजें, लाइक पीपल से रेड वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। तो कुछ लोग मतलब जो है इसको शो ऑफ समझते हैं, ऑफिस पार्टीज में शराब पीना कॉमन हो गया है, तो इससे लत लग सकती है। इस पे क्या कहना है आपका सर? देखिए, मैं, जैसे आपने कहा रेड वाइन इज गुड फॉर हेल्थ, इस बारे में बोलूंगा, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फर्मेंटेशन के बाद दी जाती है। तो ठीक है, ओके। अगर आप उसमें गुणकारी प्रभाव आ चुका है और वो हेल्थ के लिए अच्छी है, तो 1 गिलास अगर आप उसका लेते हैं और वो जो है क्वालिटी वाइन है, देन इट कैन बी गुड फॉर हेल्थ, इट मे बी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। बट एट द ओके। सेम टाइम आपने कहा जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बन गई है, लोग ड्रिंक करते हैं। हाँ। और हाँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ऋषिकेश में सिचुएटेड है, मुजफ्फरनगर में भी हमारा सेंटर है। तो आज की डेट में जब से एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज की कल्चर पड़ी है, जो लोग कहते हैं हाँ। मंडे टू फ्राइडे काम करो और सैटरडे संडे हाँ। एंजॉय करो, उसके बाद एंजॉय से करो। हमारे पास ऋषिकेश में, मुजफ्फरनगर में मेंटल ब्रेकडाउन के केसेस इतने बढ़ गए। आपने 20 साल पहले कभी नहीं सुना होगा डिप्रेशन इंडिया में, बहुत रेयरली लोगों नहीं, को नहीं। होता था। बट पिछले करेक्ट। 15-16 सालों से जितनी एमएनसी दिल्ली, नोएडा, गुजरात, ये दिल्ली, नोएडा, हम्म, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगहों पे बड़ी है, उतने ज्यादा यूथ का ब्रेकडाउन हुआ है। ये जो अच्छा। स्टिमुलेशन है, ये मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप उसको ओके। पीते हैं तो आपके इमोशंस एकदम ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट डे इमोशंस बिल्कुल। आपके बिल्कुल नीचे मिलते हैं आपको। तो नीचे यहाँ से होते हैं, यहाँ हाँ। आपका मूवमेंट होता है। तभी लोगों को मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, लोग मूडी हो जाते हैं, लोग बात बात पे गुस्सा करते हैं, एंगर मैनेजमेंट हो जाता है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, लोगों का बर्न आउट हो जाता है, लोगों का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू गुड हैबिट्स, जैसे सुबह उठना, ओके। राइट एक्सरसाइज करना, राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे जागना, राइट टाइम पे राइट तरह का खाना खाना, राइट टाइम पे राइट तरह का जो है लिक्विड लेना। तो देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू गुड हैबिट्स। इफ यू वांट अ गुड हेल्थ, इफ यू वांट अ हैप्पी लाइफ, then you need to, there's no substitute to disciplined life. If you think that you can be happy by taking a shortcut, then you're absolutely wrong, because they are bound to be bad हम्म, conclusions or complications of these things after a while. इन चीजों के आपको बुरे परिणाम कुछ समय के बाद मिलेंगे ही। देखने तो में जो लगे। लोग खुशियां इन चीजों में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों को लगता है इन चीजों में खुशी मिलेगी, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके। तो ये जो चीजें हैं, ये हेल्थ, ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, कुछ समय को आपको पी के अच्छा लगेगा, उस दौरान आपको अच्छा लगेगा, बट नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू फील बैड, नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू फील वेरी डिप्रेस्ड, नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू फील वेरी एंशियस। वेरी बहुत डाउन। सारे लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं। तो मैं इस तरह की लाइफस्टाइल के एब्सोल्युटली अगेंस्ट हूँ।
आई थिंक आपकी लाइफस्टाइल 100% डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह उठकर आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ये सारी जितना आप रॉ डाइट लेंगे, अगर आपकी डाइट में 50% जो खाना है वो रॉ है, तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। और अगर आप जितना जो है अगर आप प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेंगे, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो मैं कॉर्पोरेट पार्टीज़ को, खास तौर से ये जो ड्रिंकिंग कल्चर है, आई आई डोंट थिंक इट इज़ गुड फॉर मेंटल हेल्थ। दैट्स इट। ओके। और भी बहुत लोग मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, हु आर एडिक्टेड टू क्राइम शोज। पहले क्राइम शोज देखना चालू करते हैं और उनको फिर लगता है हर एक इंसान क्रिमिनल है। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ऐसे बहुत सारे शोज हैं। तो आपको क्या लगता है, एक ये भी एक तरीके का एडिक्शन ही होता जा रहा है लोगों में कि नेगेटिव चीजें कंज्यूम करना मीडिया के थ्रू देखिए क्या है और कि क्राइम शोज देखना? जो क्राइम शोज़ हैं या जो हॉरर शोज़ हैं, ये लोगों को एड्रेनलिन रश देते हैं। इसमें लोगों को एक्साइटमेंट होता है, एडवेंचरस फीलिंग आता है, तो कुछ लोग उसको देखना पसंद करते हैं। अगर थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो उसको मैं गलत नहीं मानता, दिस इज़ एंटरटेनमेंट। बट हाँ, हम्म, अगर कोई ज़्यादा उसको साइकी में सीरियसली ले लेता है और हर सही आदमी को भी अगर वो गलत तरीके से जज कर रहा है या हम्म, उसको उसके ऊपर सस्पिशियस हो रहा है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग। उसको अगर कोई देख भी रहा है, अगर आपको एड्रेनलिन रश लेना है, आप एडवेंचरस हैं, थोड़ा बहुत देखें। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ का एडिक्शन करेंगे तो पूरी दुनिया में आपको वही दिखाई देने लगेगा, जो आपके लिए भी गलत है और जो लोग आपके साथ रहते हैं उनके लिए भी गलत ओके, ओके। और आज अगर मैं देख रहा हूँ सर, तो यंग जनरेशन इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड ड्रग्स। बहुत सारे लोग हैं जो काम धंधा नहीं करते और गंदे गंदे तरीके के ड्रग्स लेते हैं, लाइक इंजेक्शंस। और भी बहुत तरीके के ड्रग्स आते हैं मार्केट में जो इलीगली बिकते हैं। तो है। यंग जनरेशन कहीं ना कहीं वो लोग अपना गोल्डन एज जो है बर्बाद कर रहे हैं ये सब चक्कर में, और जॉब वॉब नहीं करते, काम धंधा नहीं करते, एक जगह बैठे रहते, ड्रग्स लेते हैं, और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है लाइफ में। इसमें क्या कहना है आपका? यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है आपका? सो यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, अगर आप हम्म, गलत चीज़ों में लगेंगे तो हम्म, आपको गलत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि आप देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करेंगे तभी आप कोई बड़ी चीज़ बना पाएँगे। अगर आप हम्म, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करेंगे तो आप कुछ बिल्ड तो नहीं कर पाएँगे, बर्बाद ज़रूर कर देंगे। उसके बारे में मेरा कहना यही है कि कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो खान-पान से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होके आप हम्म, पॉजिटिव रिजल्ट्स की तो उम्मीद लाइफ में कतई ना करें। तो अगर इस तरह की चीज़ों में जो भी एंगेज्ड है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए। नहीं आती है तो हम्म, उनको मेडिकेशन कराएँ, उनका मेडिकेशन चले, चाहे आयुर्वेदिक मेडिकेशन दें या उनको किसी रिहैबिलिटेशन में डालें। तो इसके बारे में मैं यही बोलूँगा। तो अगला सवाल यही है सर कि ड्रग्स के मतलब हार्ट पे बहुत गंदे असर होते हैं। तो हुँ, हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए? तो ड्रग्स के और अभी जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से हुँ, भी, और मतलब जो है पॉल्यूटेड है पूरे सिटीज, हुँ। जितने भी बड़े सिटीज हैं। तो हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए, ये मेरा क्वेश्चन था। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड जो भी है ना, जंक फूड उसको अवॉइड करें पूरी तरीके से। और जो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से अवॉइड करें। पूरी काफ़ी कम से कम 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। दूसरा, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिकेशन है जो आप हार्ट के लिए ले सकते हैं, जैसे अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल को नेचुरल बीटा ब्लॉकर्स माना गया है। उसको अगर ओके। आप रोज़ लेते हैं, एक तरीके से चाय की तरह बना के उबाल के, तो अर्जुन की छाल इज़ वेरी बेनिफिशियल। सेकंडली, अलसी के जो बीज होते हैं, अगर आप उनको रोस्ट करके खाते हैं, वो कार्डियोजेनिक है, दे आर वेरी गुड। दूसरा, नागफनी एक प्लांट है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सरगंधा, राव वॉल्फिया सर्पेंटाइन, वो जो है रिलैक्सेशन करता है, कामनेस लेके आता है। अगर हम सरगंधा का उपयोग करते हैं तो इट इज आल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। बाकी देखिए, अगर ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह हार्ट में कम होंगे तो कार्डियक हेल्थ बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए जो है, हम लहसुन जो है, कच्ची लहसुन के 2 हम छोटे पीस लेके उसको अगर हम रोज़ शहद के साथ खाते हैं, शहद के साथ इसलिए क्योंकि जब आप शहद के साथ लेंगे तो एसिडिटी नहीं बनेगी। तो वो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस तरह की अगर आप हैबिट्स रखेंगे, स्ट्रेस कम रखेंगे, घूमना-फिरना ज़्यादा रखेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी कार्डियक हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। देयर इज़ नो डाउट कि आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी ना रहे।
और मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छे फूड्स है? जैसे आपने हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छे फूड्स बताए, तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छे फूड्स है? मेंटल हेल्थ देखिए, आयुर्वेद में ये माना गया है कि अगर हमें जीवन अपना बहुत ही खुशी से, अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है, तो पहले तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ओके। सन की पहली लाइट होती है मॉर्निंग में, वो हमारे जो पीनियल ग्लैंड है उसमें जो हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देती है। दैट्स व्हाई जो है ब्रह्म मुहूर्त को हमारे यहाँ अच्छा माना गया है। दूसरा, जो अपना लाइफ़स्टाइल और फूड है वो अच्छा रखें, एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें। फूड में और डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा रखें, बाकी गलत चीज़ें छोड़ दें। दूसरा, मेडिटेशन रेगुलरली करें। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्टेबल रहेगा। तीसरा जो है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन ना करें, किसी भी प्रकार का एडिक्शन ना करें, अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करें, योगा वगैरह करें। अगर किसी को डिप्रेशन होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि डिप्रेशन में वेस्टर्न मेडिसिन में जो दवाई दी जाती है, वो भी एडिक्टिव इन नेचर होती है। वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स करेक्ट, हैं, करेक्ट। ड्रग्स भी, दे आर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। तो उसके लिए मैं उनको ये बोलूँगा कि वो आयुर्वेद की मेथड्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में शिरोधारा की कराई जाती है, शोधन चिकित्सा है, हाँ। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसके हैं। बाकी आयुर्वेद में और सारी दवाइयाँ हम लोग देते हैं, जैसे ब्रह्मरिष्ट देते हैं, ब्राह्मी वटी देते हैं, अश्वगंधा रिष्ट देते हैं, सरस्वता रिष्ट देते हैं, चंदना सब देते हैं इसमें। हिमालय की मेंटेड आती है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। जटामासी है वो देते हैं, अंकुश भी है, ये मध्य रसायन है। इनका अगर आप सेवन करेंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ रखने के लिए आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहें, एडिक्शन से दूर रहें, गलत खान-पान ना करें, गलत लाइफ़स्टाइल ना करें, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी। तो देयर इज़ नो डिनाइंग कि आपकी मेंटल हेल्थ, कोई आपको रोक ही नहीं सकता अच्छी मेंटल हेल्थ रखने से। ईज़ी है। हुँ, और अगर हम बात करें कि और कोई भी डिजीज हो जाती है तो इंसान डॉक्टर के पास फटाफट से भागता है, बट हुँ, अगर कुछ मेंटल इश्यू हो जाता है तो बी इट एलोपैथिक डॉक्टर, बी इट आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक टैबू मानते हैं लोग कि दिमाग की बीमारी मुझे तो हो ही नहीं सकती, और दिमाग की बीमारी को सीधे वो लोग एक पागलपन का टैग दे देते हैं कि एक यही चीज है, और टैबू माना जाता है और लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते जल्दी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि इसको टैबू क्यों माना गया है डॉक्टर के पास जाना फॉर मेंटल हेल्थ? इसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ के आपको लग रहा है कि मेंटल हेल्थ के सिम्पटम्स या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो आदमी बार-बार गुस्सा करता है, या करेक्ट। वो आदमी जो है सोशलाइज़ होने से डरता है, लोगों से बचता है, या वो आदमी जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ उसके दिखाई दे रहे हैं। या चौथा, वो आदमी किसी न किसी तरह के एडिक्शन में बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा टोबैको च्यू कर रहा है। तो आप समझ लें कि उस व्यक्ति को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो उसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, या ईदर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, बी इट अ एलोपैथिक डॉक्टर, बी इट अ साइकोलॉजिस्ट, बी इट अ काउंसलर, और बी इट अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। या आप जो है उससे बात करें, उससे पूछें, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? काउंसल, आप अगर फैमिली मेंबर्स ही काउंसल करें तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करें, उसको जो है अच्छा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी बात को कह सके, और उसको समझें कि भैया वो इतना गुस्सा उसको क्यों आ रहा है, क्यों वो सबसे नाराज़ हो रहा है, क्यों उसका मूड डिसऑर्डर हो रहा है, क्यों उसका एंगर इश्यू हो रहा है, तो उस व्यक्ति क्यों एडिक्शन कर रहा है। उसको आप ऐसे कैटेगराइज़ ना करें कि ये बुरा है। ऐसा कैटेगराइज़ करेक्ट। अगर आप कर देंगे, तो फिर आप उसके फैमिली मेंबर, भाई-बहन या माता-पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, और उसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर नहीं है। उसके प्रति संवेदना रखेंगे, तो वो डेफ़िनिटली उससे बाहर आएगा और प्रोडक्टिव होगा सोसाइटी के लिए और अपने लिए। ये बोलूँ। ओके। ओके। सो थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी ना किसी और मुद्दे पे, और फिर कुछ अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आने वाले एपिसोड्स में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। थैंक धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं डॉक्टर अर्जुन राज, आरोग्य धाम ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ से मुज़फ्फरनगर, ऋषिकेश और देहरादून 3 जगह अवेलेबल हैं हम। किसी भी प्रकार की आयुर्वेद की सेवा के लिए हम लोगों को ज़रूर संपर्क करें। अपनी तरफ से डॉक्टर अर्जुन राज की तरफ से मैं आपको धन्यवाद और अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।